हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HRV IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो BPSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। लास्ट रिवीजन हिस्ट्री का। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? सभी ने अवज्ञा आंदोलन के छोड़े हुए लंबा समय हो गया था तथा गांधी जी के संघर्ष विराम की रणनीतिक तहत एक नए जन आंदोलन की आवश्यकता थी। भारतीय अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन से संतुष्ट नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के कारण भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के कारण देश की परिस्थितियां असामान्य थी तथा भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। जापान एशिया में लगातार बढ़त लेता जा रहा था। उसमें बर्मा पर भी अधिकार कर लिया था तथा उसका अगला निशाना भारत ही था। वर्धा प्रस्ताव, वर्धा योजना वर्धा योजना हुआ था 14 जुलाई 1942 को हुआ था। इसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन आरंभ हुआ था। गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध नारा करो या मरो का भाषण दिया था। फिर 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर गांधी जी तथा कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल पैलेस में रखा गया था तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया था। कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेताओं द्वारा आंदोलन चढ़ाया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी मेल हैं। अरुणा आसिफ अली महिला नेता है, ऊषा मेहता। इन्होंने ही जब ये सब जेल में बंद हो गए थे तो इन्होंने ही आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ऊषा मेहता की काफ़ी अहम भूमिका रही। बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना ऊषा मेहता ने किया था। राम मनोहर लोहिया यहाँ से संबोधित करते थे। जो बॉम्बे में रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी। देश में कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई। बलिया यूपी में जीतू पांडे प्रथम समांतर सरकार थे। फिर सतारा में वाईवी चौहान सर्वाधिक समय तक चलने वाला समांतर सरकार था। तमलुक बंगाल में सतीश सामंत और समांतर सरकार थी। तमलुक बंगाल सतीश सामंत, मातंगिनी हजारा जाति सरकार थी। फिर इन्होंने विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया था। सरकारी इमारतों पर भारतीय झंडा फहराया गया। संचार तथा आवागमन के साधनों को बाधित किया गया। फ्रेंड्स, हम जल्दी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है। आंदोलन हिंसक हो गया था। फिर अंग्रेजों ने हिंसा का आरोप गांधी जी पर लगाया। गांधी जी ने आरोपों के विरोध में 21 दिन तक भूख हड़ताल की। 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया था। इसके महत्व कुछ महत्व है, पूछ भी सकता है। 1857 की क्रांति के बाद भारत सबसे बड़ा जन आंदोलन था। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यहाँ की पूंजीपति भी आंदोलन में गई। यह पहला आंदोलन था जो पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ किया गया था। हालांकि मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन फिर भी यह आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुआ था। स्थानीय स्तर पर मुसलमानों ने आंदोलन भाग लिया। अंग्रेजी साम्राज्य का इस्पाती ढांचा टूट गया था क्योंकि सेना, प्रशासन, पुलिस की सहानुभूति आंदोलनकारियों के साथ थी। इस आंदोलन में इस आंदोलन में
इस आंदोलन के बाद भारत की आज़ादी तय हो चुकी थी। अब यह केवल समय का प्रश्न ही था। राजगोपालाचारी फार्मूला ये प्रावधान 1944 में लागू हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो ये राजगोपालाचारी फार्मूले का आंदोलन था। फिर जनमत संग्रह से सबसे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का प्रचार करते रहे। विभाजन की स्थिति में साझे का गठन किया जाएगा। इसमें कहा गया, फिर देख लीजिए, फिर यही है। फिर जिन्ना की जो मांगे थी वो थी, जिन्ना ने साझे संघ को अस्वीकार कर दिया। पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए जिन्ना ने गलियारे की मांग की। जनमत संग्रह में केवल मुस्लिमों की राय पूछी जानी चाहिए, जिन्ना ने बोला था। फिर जनमत संग्रह से पहले केवल मुस्लिम लीग प्रचार कर सकती है। फिर जिन्ना ने अंग्रेजों से मांग की, बांटो तथा जाओ। ये जिन्ना ने कहा था बांटो तथा जाओ। वेवेल प्लान, फ्रेंड्स जल्दी रिवीजन करते हैं। वेवेल प्लान 1945 में शुरू हुए थे। इसके संस्थापक लॉर्ड वेवेल उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसका प्रावधान था, गवर्नर जनरल तथा सेना का प्रावधान था। गवर्नर जनरल तथा सेनाध्यक्ष को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। फिर कार्यकारी परिषद सवर्ण, हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या समान होगी। आगे की स्थिति पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। शिमला सम्मेलन, जून 1945 में हुआ था। इसमें 22 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। जिन्ना ने मांग की, कार्यकारी परिषद के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा ही चुने जाएंगे। फिर जिन्ना की जिद के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास का जल विभाजक कहा था। एक सेकेंड, ब्रेक डाउन प्लान या योजना गवर्नर जनरल वेवेल द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ और देखते। कैबिनेट मिशन में मंत्रिमंडल इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। तो इसमें एक सेकेंड, इसमें 3 सदस्य आयोग था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आयोग थे। कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडलीय योजना, इसमें 3 सदस्य आयोग थे। इसमें कैबिनेट मिशन के पहले अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव थे। दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड अध्यक्ष, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर नौसेना। ये वेरी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा का चुनाव, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें संविधान सभा के चुनाव में 1946 में हुआ था। इसमें 389 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत में 296 और देसी रियासत में 93 थे। फिर ब्रिटिश भारत के 2 भाग हुए, प्रांत में 292, केंद्र शासित में 4 हो गए। फिर कांग्रेस ने 208 सीटों पर जीत प्राप्त की। मुस्लिम लीग ने प्रथम निर्वाचन में 78 से सीट प्राप्त की। मुस्लिम लीग संविधान सभा में अल्पमत में थी, इसलिए इसे संविधान सभा को स्वीकार नहीं किया गया। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे करवा दिए गए थे। इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार का गठन किया था। मुस्लिम लीग ने लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया। लियाकत अली
ने अंतरिम सरकार के हस्तक्षेप तथा वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यदि हमने एक पाकिस्तान पोक नहीं दिया तो देश के प्रत्येक विभाग में पोक बन जाएगा। ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। यदि हमने एक पाकिस्तान नहीं दिया तो देश के प्रत्येक विभाग में पोक बन जाएगा पाकिस्तान। फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हैंड रिटेन नोट्स से अगर आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़्यादा कीजिए। मैं अगली वीडियो में लेकर इसके अगले पार्ट को आऊँगी। थैंक यू।